जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर 2024 को हमने करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करे थे ड्यू टू द फेस्टिवल दीपावली, बट जो भी 1 नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको मैंने 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पर मिक्स कर दिया है। तो आज की सबसे पहली न्यूज हमारे पास है नमो ड्रोन दीदी। आप इस चीज को लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनते होंगे, स्कीम के बारे में, नमो ड्रोन दीदी। अब इस स्कीम के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 14,1500 selected women self-help group during the period 2024 to 2025-2026। यहाँ पर कुछ selected women self-help groups को ड्रोन्स प्रोवाइड करे गए यहाँ पर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। नाउ the scheme will be governed at the central level by the empowered committees of secretaries of। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कंसर्न इसके बीच में है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स नंबर 3, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नंबर 5। ये 5 मिनिस्ट्रीज के जो है यहाँ पर एक कमेटीज है, सेक्रेटरीज जो है इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, यहाँ पे वो स्कीम को गवर्न कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। अंडर द स्कीम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द रेट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन। जो भी ड्रोन की कॉस्ट होगी उसका 80% यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड द एसेसरीज चार्जेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 लाख तक के जो भी उसकी यहाँ पर उसके साथ अलग अलग चीजें लगनी है, एसेसरीज लगनी है, उसके चार्जेस हैं, वो यहाँ पर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन एज अ पैकेज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा आएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, नंबर 1 इतना असिस्टेंस दिया जाएगा, कितना नहीं आपको ये पता हो। नंबर 2, under the scheme not only the drones but drones as a package will be supplied। एक पूरा का पूरा यहाँ पर पैकेज की तरह सप्लाई किया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। The package will consist of basic drone with spray assembly for spraying liquid fertilizer and pesticides। भाई जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनको स्प्रे करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। ड्रोन का एक बॉक्स होगा, ड्रोन कैरिंग बॉक्स, एक स्टैंडर्ड बैटरी सेट होगा, उसके बाद डाउनलोड फेसिंग कैमरास होगा, डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा होगा, एक ड्यूल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर होगा, बैटरी चार्जर हब होगा, ठीक है, एनीमोमीटर होगा, पीएच मीटर होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके साथ दी जाएंगी। दैट मींस ड्रोन ही नहीं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम में आपको ड्रोन एज अ पैकेज सप्लाई किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है। अब वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी सिलेक्टेड फॉर 15 days ट्रेनिंग कंप्राइजिंग ऑफ मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एंड एडिशनल ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब इसमें से किसी एक को, वन ऑफ द मेंबर्स, वुमेन जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसकी एक मेंबर को यहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि मैंडेटरी होगी कि ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, भाई किस तरीके से ड्रोन को हैंडल आउट करना है आपको, वो पायलट ट्रेनिंग। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद द अदर मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विद द इंक्लिनेशन टू टेक अप रिपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स फिटिंग मैकेनिकल वर्क्स विल बी ट्रेन्ड। भाई इसके अलावा जो ड्रोन असिस्टेंट की तरह कुछ चीजें होंगी अदर मेंबर्स को वहां पे ट्रेन किया जाएगा। The drone manufacturer shall provide these training as a package along with the supply of the drones as per the training operation scheduled indicated in the guidelines। ठीक है, तो यहाँ पर 80% वाली चीज जो हमने पहले पढ़ी आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंस, 8 लाख तक की एसेसरीज हो गई, 15 दिन की ट्रेनिंग, ये कुछ चीजें आपको पता हो नमो ड्रोन दीदी स्कीम में। नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज अमृत परंपरा। ठीक है, अमृत परंपरा सेकेंड न्यूज थी हमारे पास। ठीक है, आज मैं न्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट नहीं कर पाया जल्दबाजी में, आज के लिए प्लीज आई एम वेरी रियली सॉरी। ठीक है, कल से हर सेशन में हम इसको हाईलाइट करते ही हैं, आज मैं हाईलाइट इस पे नहीं कर पाया, बट स्टिल जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अमृत परंपरा एम्स टू सेलिब्रेट ट्रेडिशनल आर्ट एंड आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट्स है, आर्ट फॉर्म्स है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक अमृत परंपरा है
जिसमें स्पेशल फोकस जो होगा वो किस चीज पे होगा, डिक्लाइनिंग एंड द डाइंग आर्ट फॉर्म, जो भी लगातार जो आर्ट फॉर्म्स हैं डिक्लाइन हो रही हैं या लगातार डाइंग स्टेज पे हैं, उन सब के ऊपर स्पेशल फोकस होगा। एंड द ट्रेडिशन अक्रॉस परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर बाय क्यूरेटिंग इनोवेटिव प्रोग्राम्स। ठीक है, एक इनोवेटिव प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी लगातार हमें लग रहा है कि आर्ट फॉर्म्स डिक्लाइन हो रही हैं, ठीक है, डाइंग स्टेज पे, उनके ऊपर स्पेशल फोकस रखा जाएगा। इसका सबसे पहला प्रोग्राम जो है अमृत परंपरा सीरीज का, वो कावेरी मीट्स गंगा, ठीक है, कावेरी मीट्स गंगा रखा गया है, which is bringing the best of the dance and musical tradition from the South India to the North India. Quite obvious, आपको पता है कावेरी रिवर कहाँ है, नीचे, ठीक है, गंगा रिवर यहाँ पे नॉर्थ में, तो साउथ और नॉर्थ आपको पहले भी पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट को यहाँ पर ये इनहांस करेगा। एंड साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ म्यूजिक ट्रेडिशंस आ रहे हैं, एंड यहाँ पर जितने भी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं उन सबको शोकेस किया जाएगा अमृत परंपरा में। अब अमृत परंपरा की सीरीज जो है वो डिजाइन इस तरीके से करी गई है कि जो इंडिया की कल्चर लेगेसी है वो 4 पिलर्स के थ्रू आगे से आगे चलती रहे। गंगा, कावेरी मीट्स गंगा, ठीक है, 2 नवंबर आज से स्टार्ट हुआ। क्या क्या है, भारतीय संस्कृति पहला पिलर है, ब्लेंड ऑफ कल्चरल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट नंबर 2 है, द सिंथेसाइज ऑफ डाइवर्स आइडिया नंबर 4, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चारों पिलर्स के थ्रू अमृत परंपरा की जो सीरीज स्टार्ट करी है यहाँ पर, उससे हम इंडिया की कल्चर लेगेसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट ये थी कि 4 पिलर्स हैं जिसके थ्रू हम कल्चर लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ठीक है, 1 नवंबर कल हम देखते हैं कि 9th एडिशन स्टार्ट हुआ था इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, गरुड़ शक्ति 2024। एंड आज से 2 नवंबर से वज्र प्रहार, जो कि इंडिया और यूएस की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट हो गई है। तो 2 इंपॉर्टेंट आपके पास यहां पर ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज आ गई है। नाउ नंबर 1, इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड टुडे फॉर द 15th एडिशन। जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें एडिशन पता हो, तो 15th एडिशन है जो इंडिया और यूएस की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो आपको ये पता हो कहां पर हो रही है, यूएसए में हो रही है, ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएसए। 2 नवंबर आज से ये स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह की कुछ एक एक्सरसाइज जो थी वो इससे पहले हुई थी इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। इससे पहले हुई थी युद्ध अभ्यास, और हम देख रहे हैं अभी वज्र प्रहार जिसका 15th एडिशन यूएसए में। लास्ट एडिशन सेम एक्सरसाइज का अगर मैं बात कर लूं तो अमरोई कैंटोनमेंट में हुआ था मेघालय में दिसंबर 2023, एंड इस बार 2 नवंबर 2024 वज्र प्रहार जो कि हम देख रहे हैं यूएसए में कंडक्ट करा गया। अब हर एक्सरसाइज का बेसिक एम क्या है, अभी तक हम बहुत सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं कि 2 कंट्रीज की जो भी स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशंस हैं, वो सब यहाँ पर शेयर किए जाएंगे दोनों कंट्रीज की रिस्पेक्टिव फोर्सेस के बीच में। तो वज्र प्रहार का एम क्या है, मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाना इंडिया और यूएसए की, किस तरीके से, ज्वाइंटनेस, म्यूचुअल एक्सचेंज, स्पेशल ऑपरेशन की जो टेक्टिक्स हैं वो दोनों आर्मीज, दोनों की दोनों स्पेशल फोर्सेस आपस में यहां पर शेयर करेंगी। The exercise will enhance combined capability in executing joint special operations in desert and semi-desert environments. डेजर्ट में और सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट में किस तरीके से स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है, उस पे फोकस रखा जाएगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस, ज्वाइंट प्लानिंग, ज्वाइंट टेक्टिकल ड्रिल्स, इन सब पर यहां पर फोकस रखा गया है। नाउ एक तो था 15th एडिशन वज्र प्रहार, इसके अलावा कल 1 नवंबर से 9th एडिशन इंडिया और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में स्टार्ट हो गया है गरुड़ शक्ति 2024, जो कि इस बार इंडोनेशिया में कंडक्ट करवाई जा रही है। तो द इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 25 पर्सनल डिपार्टेड फॉर द जकार्ता इंडोनेशिया फॉर 9th एडिशन। 9वां एडिशन होगा इंडिया और इंडोनेशिया की गरुड़ शक्ति 2024। 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, 12 नवंबर तक यहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। अब इसमें जो इंडियन कंटिजेंट है उसको पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो ऑलमोस्ट उनके 40 पर्सनल हैं
जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस कोपैसस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट क्वाइट ऑब्वियस जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको ये छोटी छोटी चीजें पता हो कि पैराशूट रेजिमेंट इंडिया की तरफ से है एंड कोपैसस उनकी तरफ से। एज यूजुअल जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, हर एक्सरसाइज का बेसिक एम क्या है कि दोनों कंट्रीज की जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दैट इज, ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करना, कॉपरेशन दोनों फोर्सेस के बीच में इंक्रीज करना, कैमरेडरी बनाना, दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, बायलैटरल कॉपरेशन बढ़ेगा। अब ये चीजें कॉमन देखेंगे हर एक एक्सरसाइज में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पता हो, इंडिया और इंडोनेशिया की गरुड़ शक्ति, ठीक है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है, श्री राजेश कुमार सिंह एज्यूम द ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी 1 नवंबर से डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, यहाँ पर बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि श्री राजेश कुमार सिंह सर, जिन्होंने यहाँ पे न्यू डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ पे साउथ ब्लॉक में यहाँ पे अपनी प्लेस ले ली है। 1989 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं, केरला काडर से आते हैं वो, ठीक है, हु हैड assumed द चार्ज ऑफ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी जिसे कहते हैं, ऑन अगस्त 2024। ठीक है, तो अब न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, अभी आप देखेंगे जब इस बार रिपब्लिक डे की परेड आएगी 26 जनवरी को, तब आप इन्हें यहाँ पर खड़े होते हुए भी देखेंगे जब परेड होगी। ठीक है, जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी 29 जनवरी को, तब आप देखेंगे। ठीक है, नाउ अब ये जो है डिफेंस सेक्रेटरी, ये क्या क्या, ये किस किस के मेंबर होते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है डीएसी, डिफेंस प्लानिंग कमेटी डीपीसी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो है उसके ये चेयरमैन होते हैं, एंड उसके बाद डीआरडीओ, इन सब के ये मेंबर होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। एंड ये अपनी रिपोर्ट किस किस को ये रिपोर्ट करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी, राष्ट्रपति जी को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राजेश कुमार सिंह सर आईएएस ऑफिसर 1 नवंबर कल से न्यू डिफेंस सेक्रेटरी आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी यहाँ पर, डॉक्टर मनसुख अर्ज यूथ टू अप्लाई फॉर नेशनल यूथ अवार्ड्स। अब नेशनल यूथ अवार्ड्स जो हैं, जैसे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड थे इस बार 70th वन, तो नेशनल यूथ अवार्ड्स किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, एज वाला, ठीक है, इसको किस फील्ड में दिया जा रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कॉन्फर्स द नेशनल यूथ अवार्ड्स। कौन सी यहाँ पे एज स्ट्रक्चर को है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 15 से 29 उम्र तक के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट, देखो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको तंग कैसे करेंगे वो, कि खाली इंडिविजुअल्स को दिए जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस को। सेम लाइक जैसे हम यहाँ पे नोबेल प्राइज पढ़ते हैं, तो जब नोबेल प्राइज पीस के लिए आता है, अदरवाइज आप देखेंगे सारे नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 यहाँ पर उसको कैटेगरीज में 3 मैक्सिमम मेंबर्स को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पीस वाला प्राइज इंडिविजुअल के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। सिमिलरली नेशनल यूथ अवार्ड्स इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस सच एज हेल्थ, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, एक्टिव सिटीजनशिप, कम्युनिटी सर्विस, इन सब चीजों में दिया जाता है। बेसिक इसका अवार्ड का क्या एम है, टू मोटिवेट द यंग पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी। ठीक है, इसमें एक मेडल है, सर्टिफिकेट है, कैश प्राइज आ रहा है आपके पास 1 लाख इंडिविजुअल को, 3 लाख ऑर्गेनाइजेशन को। इंपॉर्टेंट एज ब्रैकेट याद हो 15 से 29। नंबर 2 इसमें याद हो, इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से वो तंग करेंगे कि नेशनल यूथ अवार्ड इज गिवन ओनली टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी, इसरो लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख। ठीक है, अब ये डायरेक्टली एफकैट टाइप का न्यूज थी, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि इसरो ने इंडिया का यहाँ पर एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है लेह में, मार्किंग अ पायनियरिंग स्टेप इन द नेशंस स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नाउ द मिशन spearheaded by ISRO Human Space Flight Center brings together partners from AAKA,
Akash Space Studio, University of Ladakh, IIT Bombay, and supported by Ladakh Autonomous Hill Development Council. ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है अगर आप इसे याद नहीं भी करेंगे, बट ये आपको याद रहे कि भाई इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां पर आया है, वो पता हो, लेह लद्दाख में। ठीक है, बेसिक एम क्या है इसका मिशन का? टू साइमुलेट द इंटरप्लेनेटरी habitat conditions, helping scientists explore the feasibility of establishing a sustainable base station beyond the earth। ठीक है, ये सारे इसका मिशन का एम है। ठीक है, अनाउंसिंग द लॉन्च ऑन एक्स मींस द ट्विटर, इसरो पोस्टेड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ इन द लेह। ठीक है, तो ये न्यूज बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज थी आपके लिए। ठीक है, जो डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इससे पहले लेह में हेनले, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेह लद्दाख में पहला एनालॉग स्पेस मिशन है, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। इसमें से जो दो यहाँ पर मिलिट्री की एक्सरसाइजेज थी, यहाँ पे ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की, जो कि 1 नवंबर की न्यूज थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा एक न्यूज और आपके पास यहाँ पे थी कि ब्राजील ने बॉट यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो ब्रिक्स के अब यहाँ पे ग्रुप के अंदर ही इंडिया के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पे बन गई है। ये आज ही हमने सुबह शॉर्ट के फॉर्म में डिस्कस किया। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे जो पाकिस्तान का सी पैक है उसको अपोज कर चुकी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज वो हमारी बाउंड्री पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ से कहीं ना कहीं सोवरेनिटी का इशू आ रहा है। अब ब्राजील ने भी मना कर दिया है कि वो ब्रिक्स को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट ब्रिक्स, सॉरी, बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव था। अब ब्रिक्स के अंदर मैं ये बोलना चाह रहा था कि ब्रिक्स ब्लॉक के अंदर इंडिया के बाद ब्राजील अब सेकंड नंबर पर यहाँ पर कंट्री हो गई है जिसने बीआरआई को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। उसको आज सुबह हम शॉर्ट की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स में, रेलवेज में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा, मैरीटाइम रूट के बारे में सुना होगा। इन रूट्स के थ्रू यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपेंशन यहाँ पर करना चाह रहा है चाइना। तो ब्रिक्स में ब्लॉक में अब इंडिया के बाद चाइना बन गई जिसने बीआरआई को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। ये थे हमारे 2 नवंबर प्लस जो भी 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ये बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में अब और इजीनेस फील हो रहा होगा, बिकॉज न्यूज़पेपर को किस तरीके से कैच करना है विद इन द न्यूज, क्या चीज हमें सीडीएस या सीएपीएफ इसके लिए यहाँ पर लेकर आनी है। एंड पर्टिकुलरली ये डिफेंस के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम है, एसीआईओ या एसएससी की जो जीके आती है, जिसमें करंट अफेयर्स, जिसमें भी पेपर में करंट अफेयर्स आ रहे हैं, सबके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत यूजफुल है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.